हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। सो हम लोग नेक्टर डिवोशन चैप्टर 1 चालू कर दिए थे लास्ट टाइम। फर्स्ट चैप्टर से कुछ श्रवण किए थे। पहला अध्याय का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। शुद्ध भक्ति का शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो सबसे पहले लक्षण में से बताया जा रहा है कपिल देव का रेफरेंस देते हुए कि जो शुद्ध भक्ति में कौन शुद्ध भक्ति मार्ग में है, कौन शुद्ध भक्ति कर रहा है, उस भक्त के क्या भाव होते हैं। किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ, बेनिफिट या भोग नहीं चाहते हो, और ना ही ऐसा भक्त किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ भी चाहता है भगवान से। यहाँ तक कि अगर भगवान की सेवा नहीं है तो वैकुंठ भी जाने को अस्वीकार कर देता है। इस प्रकार से ये हम लोग लास्ट में चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। In the above statement by Kapil Dev from Srimad Bhagavatam, the actual position of a pure devotee is described, and the primary characteristics of devotional service are also defined. Further characteristics of devotional service are described by Rupa Goswami with evidences from different scriptures. He states that there are 6 characteristics of pure devotional service which are as follows. तो अभी भागवत से कपिल देव जी का शिक्षा के ऊपर श्लोक कोट करते हुए ये बताया गया कि शुद्ध भक्ति मार्ग में जो होते हैं उनका क्या लक्षण होता है। तो एक लक्षण बताया गया स्वरूप गोस्वामी भक्त समर सिंधु में। फर्दर ये 6 मुख्य लक्षणों का वर्णन करते हैं जो शुद्ध भक्ति मार्ग में लगा है। कैसे हमको पता चल सकता है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या शुद्ध भक्ति स्टार्ट किया है हमने कि नहीं किया है। ये 6 लक्षण से पता चलता है। पहला लक्षण है प्योर डिवोशनल सर्विस ब्रिंग्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस। जो शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है तो तुरंत उसके जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस, हर प्रकार के भौतिक जो तकलीफ है उसकी नष्ट हो जाती है इमीडिएटली शुद्ध भक्ति में स्थित होने मात्र से शुरुआत में। हाँ, यानी शारीरिक स्तर के, मानसिक स्तर के हर प्रकार के जो दुख है, दर्द, कष्ट, शोक, भय और ये एंजाइटी, ये सब नष्ट हो जाता है। यानी जब तक हमको ये जो मटेरियल डिस्ट्रेस मिल रहा है तो इसका मतलब हम अभी पूरी तरीके से शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित नहीं। तो ये सबसे पहला फोरमोस्ट सिम्टम, लक्षण, जो कि तुरंत रियलाइज होता है। शुद्ध भक्ति मार्ग में कोई प्रवेश किया तो सबसे पहला जो गिफ्ट उसको ये मिलता है। फिर दूसरा, प्योर डिवोशन सर्विस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। उसके जीवन में सब कुछ शुभ होने लग जाता है। ऑल ऑस्पिशियसनेस, हर प्रकार का शुभ। और शुभ कैसा? भौतिक स्तर का शुभ उतना मैटर नहीं करता है, भौतिक स्तर का भी शुभ होता है, लेकिन मेन मुख्य रूप से यहाँ पे शुभ ऑल ऑस्पिशियसनेस का मतलब है कि उसको भगवान के भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए जो है अवसर या अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे तरीके से मिलने लग जाती है। और जितने भी भक्ति मार्ग में विघ्न होते हैं वो अपने आप साइड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। यानी जो शुद्ध भक्ति मार्ग को प्रारंभ किया, मान लीजिए कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है, और अगर उसने उचित भाव में स्थित होकर के अच्छे से प्रामाणिक आचार्य का आश्रय लेकर के, दीक्षा लेकर के, और फिर जैसा मार्गदर्शन दिया गया सिंसियरली, निष्ठा पूर्वक उस मार्गदर्शन पे स्थित होकर के भक्ति करना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार में स्थित हो गया तो इमीडिएटली उसके जीवन में आने वाले जितने भी प्रकार के ऐसी चीजें होंगी, ऐसे लोग होंगे या ऐसे अरेंजमेंट, स्थान, वस्तुएं होंगे जो उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक हो सकते हैं, वो सब अपने आप साइड हो जाते हैं भगवान की कृपा से। हम्म। इसीलिए हमको ज्यादा इस बात के ऊपर टेंशन नहीं करना चाहिए, हाँ, कि हमारा क्या होगा, आगे क्या होगा, नहीं होगा, हाँ, भक्ति आगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, इस पे नहीं। हमारा कंसर्न होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति मार्ग में अपने आप को स्थित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हमने ये कर लिया तो बाकी सारा अरेंजमेंट शुद्ध भक्ति के प्रभाव से अपने आप हो जाता है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी कुछ आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई बीमार व्यक्ति, कोई भयानक बीमारी है, तो उसके कारण अलग अलग सिम्टम्स प्रकट होते हैं। कभी उसको कमजोरी भी लगती है, बुखार भी चढ़ता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, हेडेक भी होता है,
और इस प्रकार के अन्य प्रकार की चीजें होती है। अच्छा नहीं लगता चीजें, बहुत जल्दी थक जाता है, भूख नहीं लगती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता। ये सारे जो है सिम्टम्स हैं, वो कोई बीमारी, बड़ी बीमारी होने का। लेकिन जैसे ही असली दवाई लेना अगर चालू करता है और जैसे ही बीमारी नष्ट होने लग जाती है, तो उसको अलग से ये जो जितने भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये अलग से इसको फिर ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप एक एक करके सारे लक्षण खत्म होने लग जाएंगे। वो स्वस्थ फील करने लगेगा, उसको ऊर्जावान महसूस करेगा, और सिर दर्द भी चला जाएगा, फीवर भी उतरने लग जाएगा, पेट भी अच्छे से साफ होगा। सारी चीजें उसका अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। उसी प्रकार से ये है रूट। शुद्ध भक्ति का क्या होती है ये जानना, अभी शुद्ध भक्ति को मुझे कैसे करना है ये जान लेना, और फिर उसको करना प्रारंभ कर देना, बस। ये कोई कर दिया तो अपने आप सारे प्रकार के जो भौतिक कष्ट हैं, शोक है, भय है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और हर प्रकार का ऑस्पिशियसनेस आ जाएगा, शुभदा बोलते हैं इसको। पहला है क्लेश अग्नि, क्लेश सब जल के राख हो जाती है। और दूसरा है शुभदा, शुभ होने लग जाता है उसके जीवन में। शुभ मतलब कि भगवान का सेवा करने के लिए अपने आप सब कुछ अरेंजमेंट होता जाएगा उसके जीवन। भगवान की भक्ति या सेवा के लिए जो जो जरूरत पड़ेगी, जिन जिन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जैसी परिस्थितियों का जरूरत पड़ेगा, वो सब अपने आप आने लग जाएगा। ये इफेक्ट। फिर तीसरा, प्योर डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली पुट्स वन इन ट्रांसेंडेंटल प्लेस। हाँ, तो जो शुद्ध भक्ति कर स्टार्ट कर देता है अगर कोई, तो उसको अपने आप ही वो एक ऐसे आध्यात्मिक धरातल पे पहुंच जाता है जहां से उसको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। आनंद ढूंढने के लिए उसको प्रयास नहीं करना होता है। कई बार कुछ भक्त लोग ये प्रयास करते हैं, गुरु जी जप में आनंद नहीं आ रहा है, तो जप में आनंद कैसे आए, जप में टेस्ट कैसे मिले हमको, आस्वादन कैसे करें, आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले भक्ति में। भक्ति में सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। सुख जो है अपने आप आएगा, शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अगर कोई शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करेगा, इसलिए हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण, कि शुद्ध भक्ति क्या है पहले ये समझ लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद इस शुद्ध भक्ति को कैसे करना होता है, यानी इस शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या क्या, अगर कुछ त्यागना पड़े तो त्यागना चाहिए, कुछ स्वीकार करना चाहिए तो स्वीकार कर लेना चाहिए, और शुद्ध भक्ति करने में लगा देना चाहिए। ये कर दिया तो अपने आप जो दिव्य आनंद है, सुख है, भौतिक क्लेश है, भय, शोक, ये सब अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यही है सब्जेक्ट मैटर इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का, कि शुद्ध भक्ति क्या है सबसे पहले ये समझाया जाएगा। उसके बाद शुद्ध भक्ति को कैसे किया जाता है, हाँ, और उसके लिए क्या नियम है, विधि है, विधान है, सब चीजें इसमें पूरे ग्रंथ में धीरे एक एक करके चर्चा की जाएगी। यहाँ पे अभी तो बस वर्णन किया जा रहा है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फिर चौथा, अभी तीन सिम्टम्स तो बताए, तो सब लोग बड़े खुश हो गए होंगे। सही बात है, बड़ी अच्छी बात है। शुद्ध भक्ति करने से तुरंत शुरुआत में ही हर प्रकार के भौतिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं, और हर प्रकार का शुभ हो जाता है, और व्यक्ति को अपने आप ही दिव्य आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, हम भी करना चाहते हैं शुद्ध भक्ति। हाँ, सब लोग करेंगे, हाथ ऊपर कर देंगे सब लोग। कितने लोग हैं जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए तो हमें पता चलेगा। कोई भी नहीं? अरे, ये क्या हो गया? बस तीन चार भक्त लोग, पाँच छः, पाँच छह भक्त लोग। बाकी भक्त लोग कौन सी भक्ति करना चाहते हैं? हरे कृष्ण कभी कि मैं। हाँ ठीक है, समझ गया। 10 12 15 लोग हैं, अच्छी बात है। चलो, कुछ 10 12 15 लोग हैं। इतना महिमा सुनने के बाद भी बाकी लोग को इच्छा नहीं हो रही? सबको इच्छा होना चाहिए ना। हाँ, इच्छा तो कम से कम पहले रखना चाहिए, फिर बाकी तो बाद की बात है। एनीवे, अगर कोई ध्यान से सुना होगा पहले तीन लक्षणों को, तो अपने आप स्वाभाविक रूप से इच्छा आ जाएगी कि हाँ, हम भी शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। अगर जो नहीं ध्यान से सुना होगा तो जो है नहीं समझ पाएगा। तो ये तीन लक्षण जो हैं, अगर कोई ध्यान से समझे, तो ये हर चीज दे रहा है। शुद्ध भक्ति अगर कोई करना प्रारंभ कर दे तो अब उसको ये सब चीज मिल जाती है। तो इमीडिएटली फिर व्यक्ति का इच्छा होगा कि हाँ हाँ, यस यस, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन चौथा लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि शुद्ध भक्ति ये सारी तीन चीज देती है, जो कि सबको डिजायर है, सबको ही चाहते हैं। हाँ, लेकिन चौथा जो लक्षण है, प्योर डिवोशनल सर्विस रेयरली अचीव, ऐसी शुद्ध भक्ति बड़े मुश्किल से मिलती है। रेयरली अचीव, बहुत दुर्लभ है ये, इतना आसान नहीं। ये मिल भी सकती है, लेकिन कुछ नो
नो रिस्क नो गेन, बोलते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे लड्डू नहीं मिलेगा हाथ में। लड्डू खाना चाहते हैं, पहले लड्डू का सामग्री लेके आना पड़ेगा। उसको फिर बूंदी को अच्छे से भूनना पड़ेगा, फिर घी घी खरीदना पड़ेगा। घी तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं दिल्ली के लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। जो अच्छा बढ़िया शुद्ध घी में बना हुआ जो लड्डू होता है हमारे राधा रासबिहारी मंदिर में, वो शुद्ध घी में बढ़िया बूंदी का लड्डू बनता है। वो आप खाएंगे एक बार तो मस्त बिंदास हो जाएंगे। वीर किशोर को दिए थे तो फिरोज जी मस्त बड़े खुश हो गए। वाह ये तो मेरा फेवरेट है। बड़े आनंद में आके खाए फिरोज जी। और वही बूंदी का लड्डू, लेकिन शुद्ध घी में बना हुआ है। वही बूंदी का लड्डू अगर कोई ऐसे नॉर्मल ऐसे थर्ड क्लास तेल में बना देगा तो उसको सूंघने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से, तो लेकिन घी में बनाना है तो फिर उतना खर्चा भी तो होगा ना। तो दिल्ली के लड्डू इसीलिए वो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि दिल्ली में प्रभुपाद जी के टाइम पे एक ऐसा शॉप था जिसमें शुद्ध बिल्कुल शुद्ध घी का लड्डू बनाता था। और उसके शॉप के आसपास कई दूर दूर तक बड़ा स्मेल जाता था। तो बहुत लोग खरीदते थे, लेकिन बहुत महंगा रहता था, कई लोग नहीं खरीद पाते थे। तो जो खरीदते थे वो भी पछताते थे, क्योंकि जेब खाली हो जाता था। जैसे ही खरीदता था एक खाया तो और लगता था और खाना है और खाना है। वैसे खाते खाते खरीदते खरीदते पूरा जेब खाली हो जाता था। और जो नहीं खरीदते थे बेचारे ये सोच करके कि बहुत पैसा है बहुत महंगा है, तो बस पछताते रहते थे। देखते स्मेल उसका सुगंध आता रहता था, उसी से बेचारे पछताते रहते थे। तो शुद्ध भक्ति भी वैसे ही है। जब शुद्ध भक्तों को लोग देखते हैं तो बोलता है देख वाह कितना अच्छा है, देखो क्या दिव्य तेज है, कितना आनंद में रहते हैं, कितने मस्त है बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं, बढ़िया मस्त आनंद में है, सब प्रकार का शुभ है, कोई दुख नहीं। तो लोगों को लगता है कि हाँ हम हमको भी शुद्ध भक्ति करना है। लेकिन ये महंगा है थोड़ा, इतना आसान नहीं है, इसलिए रेयरली अचीव बोला जा रहा है। क्योंकि इसको इसको प्राप्त करने के लिए वन हैज टू बी रेडी टू गिव अप अनडिजायरेबल। जो अवांछनीय चीजें हैं उनको त्याग करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा, तब इसको प्राप्त कर सकता है। हाँ जैसे चार नियम, तो चार नियम फर्स्ट पहला है, सबसे पहला स्तर, सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई अपने जीवन में से ये जो मांसाहार है नशा है यही सब अगर नहीं छोड़ सकता है तो क्या शुद्ध भक्ति करें। वो तो बहुत दूर की बात। हाँ और इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमको भक्ति करना है प्रभु जी, दीक्षा भी लेना है, लेकिन बस ये चाय नहीं छोड़ सकते हम। तब आप चाय नहीं छोड़ सकते और आप बात करते हैं कि ये करना है वो करना है। चाय तो छोड़िए, लोग भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं त्याग देते हैं। और आप शुद्ध भक्ति पाना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते। ये तो सबसे आसान चीज है, इसको कोई भी छोड़ सकता है। इसको तो जो इसलिए रेयरली अचीव बोला गया है कि इच्छा तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त कौन करेगा। जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, शुरू में थोड़ा संघर्ष तो तपस्या तो करना पड़ेगा ना, कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो त्याग करना पड़ेगा करेंगे। अच्छा प्याज लहसुन त्यागना है ठीक है नहीं खाएंगे आज से। चाय कॉफी भी छोड़ना पड़ेगा ठीक है छोड़ देंगे। चॉकलेट भी छोड़ना पड़ेगा हाँ छोड़ देंगे। हमारे प्रभु जी हैं बहुत अच्छे भक्त हैं। तो हाँ, जैसे ही पता चल जैसे से जो जो पता चलता गया सब फटाफट छोड़ते गए हाँ चलेगा प्रभु जी छोड़ देंगे, शुद्ध भक्ति करना है। तो ये होते हैं सीरियस भक्तों के लक्षण, तुरंत तैयार हो जाते हैं छोड़ने के लिए। हाँ लेकिन जो नहीं, जो सोचेगा कि नहीं नहीं थोड़ा माया माया भी रखना है और भक्ति भी पाना है, तो फिर डुप्लीकेट मिलेगा। हाँ वही बात हो जाएगी कि जो सोचेगा कि हाँ पैसा भी ज्यादा खर्च ना हो और लड्डू भी खा ले, फिर वैसे ही लड्डू मिलेगा उस हिसाब से, है ना, असली लड्डू नहीं मिलेगा। जैसे ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो अगर कोई सोचेगा कि 5-6 हज़ार के अंदर अपना बढ़िया मस्त हार आ जाना चाहिए, अंगूठी और जो भी सब मिल जाना चाहिए, हाँ तो फिर मिल जाएगा। हाँ दिखने में दूर से बहुत अच्छा लगेगा, इमिटेशन ज्वेलरी खरीद के संतुष्ट रहिए। असली ज्वेलरी चाहिए तो लाखों रुपए का बजट रखिए तब मिल सकता है असली ज्वेलरी, तो खर्चा करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति भी वैसी है, डायमंड है, डायमंड से भी ज्यादा वैल्यूबल। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। खर्चा रुपए मतलब कि हर वो आसक्ति जो शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है उसको छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ सुबह की नींद सबसे महत्वपूर्ण तो यही है भाई, यही तो सबसे बड़ा अमृत है सुबह का नींद। महाराष्ट्र में इसलिए कहावत भी है कि
जो ब्रह्म मुहूर्त का नींद है वो अमृत, असली अमृत वही है। तो जो शुद्ध भक्ति वास्तव वास्तव में प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, तो वो फिर सुबह की नींद को त्याग देते हैं। नहीं नहीं, अगर सुबह सोने से मैं शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाऊंगा, तो ऐसी नींद को मैं त्याग दूंगा, मैं उठ जाऊंगा और बैठ के जप करूंगा। तो ये लक्षण होते हैं, इसलिए रेयरली अचीव बताया गया है। और फिर पांचवा, those in pure user service deride even the conception of liberation. Pure user service only means to attract to। अच्छा, ये दोनों पे हम लोग कल चर्चा करें। तो ये पांचवा है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी आएगा एक एक करके, तो जैसे जैसे मैं बता देता हूँ। पांचवा है कि जो शुद्ध भक्ति मार्ग में होते हैं, उनके लिए मोक्ष लघुकृता, जो मुक्ति की जो भावना है, वो भी बड़ा तुच्छ लगने लग जाती है। और छठा है, जो शुद्ध भक्ति होती है वो इतनी पावरफुल है कि ये भगवान कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान कृष्ण को, कृष्णा ऑल अट्रैक्टिव है, सब सर्व आकर्षक है, लेकिन शुद्ध भक्ति भगवान को भी अट्रैक्ट कर लेती है। इससे दैट मीन्स दैट प्योर सर्विस इज इवन ट्रांसेंडेंटली स्ट्रॉन्गर देन कृष्णा हिमसेल्फ, बिकॉज इट्स कृष्णा हिमसेल्फ। इससे प्रमाणित होता है कि शुद्ध भक्ति दिव्य रूप में भगवान कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। दैट इज प्योर डिवोशन सर्विस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस श्याम माता जी, आपका प्रश्न है? प्रश्न था, जैसे हम शुद्ध भक्ति करने का कोशिश तो करते हैं, बट बहुत सारी अज्ञानता की वजह से कभी कभी हमसे अपराध हो जाता है। तो भगवान को हमें अच्छा ज्ञान प्रदान करने के लिए हमको किस तरीके से प्रणाम करना चाहिए, और भगवान से जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो क्या बात बोलनी चाहिए सबसे भगवान के पहला आगे जी। चीज है कि हमको हमेशा ये इच्छा रखना चाहिए कि हाँ, ये स्वीकार करना चाहिए। केवल अगर कोई सोचेगा कि हाँ नहीं मुझे शुद्ध भक्ति करना है, दैट इज ओके, वो इच्छा है। लेकिन वो इच्छा, वास्तविक इच्छा कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल टर्म्स में? कि अगर शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ त्यागना पड़ेगा तो मैं त्याग दूँ, मुझे कुछ स्वीकार करना पड़ेगा तो स्वीकार कर लूँ, इफ इट इज रिक्वायर्ड। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, ये सब मैं उदाहरण बताया, त्यागने वाले उदाहरण बताया कि हाँ प्याज लहसुन, नशा करना, चाय कॉफी पीना, ये सब जो है शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बाधक है। ठीक है ठीक है, त्याग दूंगा मैं, इमीडिएटली तैयार हो जाना चाहिए। तो यानी वो ये प्रैक्टिकल है कि हाँ उसका वास्तविक इच्छा। और स्वीकार करना मतलब कि हाँ मेरा गलती नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर शुद्ध भक्ति में मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे स्वीकार, मैं झुक जाऊँ। ठीक, त्रिणादपि सुनिश्चय, उसको बोलते हैं त्रिणादपि सुनिश्चय, कि मेरा गलती नहीं है। फिर भी महाप्रभु बोले कि कीर्तनीय सदा है, शुद्ध भक्ति करने के लिए व्यक्ति को तृण से भी ज्यादा अधम मान लेना चाहिए और सहन कर लेना चाहिए। तो ये है, मैं इसको स्वीकार कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। मुझे अपने आप को प्रूफ नहीं करना है समाज में कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, ये हूँ फलाना ढिमकाना, ये सब मुझे कोई कंसर्न नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं चलेगा, वो कोई मेरे को बोलता है कि मैं दोषी हूँ मैं अपराधी हूँ, ठीक है प्रभु जी सॉरी, मैं दोषी हूँ मैं अपराधी हूँ। क्यों? ये झुक जाने से हम भगवान को, भगवान के नाम को प्रसन्न कर लेंगे और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये होते हैं ये वास्तविक लक्षण होते हैं प्रैक्टिकल टर्म्स में कि हम चाहते हैं, तो ये करेंगे। तो जैसा मार्गदर्शन बताया जाएगा, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, गुरु वर्ग बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, तो जो फेवरेबल है स्वीकार कर लेना, जो अनफेवरेबल उसको रिजेक्ट कर देना। अगर ये कोई कर पा रहा है तो इसका मतलब एक्चुअली में शुद्ध भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए वास्तविक रूप में इच्छुक भी है। और ऐसा व्यक्ति पा भी जाएगा, ऐसा भक्त पा भी जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ ही समय में वो एक्चुअली में ये शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाता है, स्थित हो जाता है। ओके ठीक है, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह संकीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे पहले के लोगों में भी देखा है, दादी वगैरह थी, बाहर जाएंगी कहीं टच हो गया तो बाकी आके स्नान करना, इस तरह का जो प्योरिटी वाला लगाते हैं लोग, मतलब अपने लाइफ में रूल्स, कि कहीं भी बार बार साफ करना खुद को फिजिकली और घर बार बार उस तरह से पवित्र पवित्र करना, तो ये कितना जरूरी है और किस लेवल तक करना चाहिए? हाँ हरे कृष्ण। ये जरूरी है। अपने आप को हम एक्सटर्नली, इंटरनल क्लीननेस जो है आता है एक्सटर्नल क्लीननेस को फॉलो करने से। एक्सटर्नल क्लीननेस बहुत जरूरी है, शुद्ध शुद्धता का आचरण रखना चाहिए। कि बाहरी रूप से अगर शुद्ध नहीं रहेंगे तो मन तो ऑलरेडी गंदा है, तो वो और उसको साफ करने का फिर कैसे इंस्पिरेशन मिलेगा? इसलिए सब नियम कानून बताए गए
कि हम जैसे टॉयलेट जाते हैं, तुमको स्नान करना चाहिए, ये शुद्धता के नियम बताए गए। और इसी प्रकार से कुकिंग करते हैं तो स्नान करके कुकिंग करना चाहिए। कोई भी जूठा खाद्य पदार्थ जो है किचन के अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारे बर्तन और भगवान के बर्तन और भगवान के जिन बर्तन में कुकिंग हो रहा है वो मिक्स नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसा जिस बर्तन में कुकिंग करते हैं उसी में बैठ के खा भी लेते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब नियम जो है बहुत जरूरी है। हालांकि ये सब अभी कोई पूछेगा इसमें क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, हम तो धुल के रख देंगे फिर धुल के यूज करेंगे। तो ये बस केवल बाहरी रूप से नहीं है, ये एक्सटर्नल बस नहीं देखना चाहिए। ये सटल साइंस है, ये सूक्ष्म विज्ञान है, चेतना के स्तर पे प्रभाव डालता है। ठीक है, आप बाहरी रूप से ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुकिंग किया बर्तन में और उसी बर्तन में खा लिया, जूठा हो गया, फिर वो बोलेगा कि मैं इसको अच्छे से धुल के फिर वापस से कुकिंग कर लूंगा। लेकिन ठीक है, बाहरी रूप से तो आपने धुल के अच्छे से उसको साफ कर दिया, लेकिन चेतना में चेतना गंदी हो गई ना, कि जिस बर्तन में हम भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं उसको हम कैसे जूठा कर सकते हैं। चेतना के स्तर पे फिर, तो ये जो चीजें होती हैं सूक्ष्म स्तर पे हम जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना हमारा मन और चेतना के स्तर पे हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म, ब्राह्मणिकल कल्चर। ब्राह्मणिकल कल्चर मीन्स टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्योरिटी। देना भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किसने कैसे बनाया है, किस तरह दिया है, भोगने की चीजें भी। हरे कृष्ण। जो स्ट्रिक्टली जो पालन करते हैं उसका भी ध्यान देते हैं। कितने ही भक्त लोग हैं वो बाहर कहीं नहीं खाते हैं, केवल मंदिर में खाते हैं। और कुछ भक्त तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं मंदिर में भी जो विग्रहों को भोग लगता है वही खाते हैं बस। तो ये डिपेंड करता है हमको, अगर अपनी चेतना को बचाना है तो। क्योंकि हम कहीं पे भी खाते हैं कुछ, जैसे मार्केट में खाए, आप किसी होटल में खाए, तो जिस व्यक्ति ने बस केवल बाहरी रूप से स्वच्छता नहीं देखना चाहिए कि अरे बाहर से पे तो 5 स्टार होटल है, कितना साफ सुथरा करके बनाया गया है। वो तो एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। लेकिन इंटरनल क्या चीज है, जिसने कुकिंग किया है वो किस चेतना में कुकिंग कर रहा है। तो सूक्ष्म रूप में वो अनक्लीन आइटम, वो अपवित्र है, वस्तु खाने योग्य नहीं है। क्योंकि जो कुकिंग करने वाला व्यक्ति है, अगर वो कामी व्यक्ति है तो हमारे अंदर भी काम वासना है। अगर वो क्रोधी व्यक्ति है तो हमारे अंदर भी क्रोध ट्रांसफर होगा वो कुकिंग के माध्यम से। और वो लालची व्यक्ति है तो हमारे अंदर भी लालच आएगा, तो सारे अनर्थ आएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसका भगवान के प्रति जैसा भाव है, शुद्धता है, तो उसके द्वारा जो हम प्राप्त करेंगे तो उससे हम भी शुद्धता को प्राप्त करेंगे। इसी तरह जूठा भी जो बोलते हैं ना, महाप्रसाद खाते हैं भक्तों में, तो जूठा भी रिकमेंडेड नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति का खाएं, क्योंकि जिसका हम जूठा खाते हैं उसका उसका चेतना भाव हमारे अंदर ट्रांसफर हो। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका चेतना है भगवान कृष्ण का सदैव सेवा करना, उनके अंदर लौल्यम है, लालच है कृष्ण का सेवा करने का। तो वही उनका जूठा खाने से हमारे अंदर वो लालच ट्रांसफर हो, और हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति को खाएंगे तो वो ट्रांसफर हो। तो ये सब जो है सूक्ष्म है विज्ञान। हालांकि मॉडर्न टाइम पे कई लोग इसको स्वीकार नहीं करते, वो सोचते हैं ये सब क्या फालतू चीजें हैं। लेकिन ये वर्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक ओके यू ठीक। प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद।